नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका नरेंद्र दान चैनल निःशुल्क क्लासेस में। तो हमारी पिछली क्लास जो हुई थी वो सूरदास तक हुई थी। उसके बाद 4-5 दिन शादियों में बिजी होने के कारण मैं क्लास नहीं ले पाया। और चूंकि अब तो भर्ती भी आ चुकी है, विज्ञप्ति आने ही वाली है जल्द, क्योंकि पोस्टों का जो कल से एक चल रहा है कि इतनी पोस्टें आएंगी। ये बहुत अच्छी बात है कि हिंदी में इतनी पोस्टें आ रही है, तो ये एक सुनहरा अवसर है। मैं इसे क्या कहूँगा, सुनहरा अवसर कहूँगा। ये वास्तव में बहुत सुनहरा अवसर है। अगर आप इसे खो देते हो तो यकीनन आप बहुत बड़ी गलती करते हो। ठीक है, अब जिन लोगों का टारगेट है सेकंड ग्रेड, बिल्कुल वो अपना टारगेट सेकंड ग्रेड रखें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप हिंदी जो पढ़ रहे हैं और वो हिंदी आप फर्स्ट ग्रेड जो स्कूल व्याख्याता है, आप उस स्कूल व्याख्याता जो उस दृष्टि से अगर हिंदी पढ़ेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा सेकंड ग्रेड के दौरान। तो आप तैयारी बहुत ज़बरदस्त करें। और रही बात मेरे मार्गदर्शन की, देखिए यूट्यूब पर मैं निरंतर लाइव आता रहूँगा, लाइव नहीं तो इस तरह से रिकॉर्डेड क्लास अपलोड करवाता रहूँगा। आपको मार्गदर्शन बराबर एक क्रमबद्ध तरीके से मार्गदर्शन मिलता रहेगा। लेकिन जैसा कि कुछ स्टूडेंट जो हैं वो ये बोल रहे हैं कि सर आप जो हैं वो सर पूरी ऑफलाइन क्लास की रिकॉर्डिंग डाल दो। देखो, मैं ऑफलाइन क्लासेस की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे नहीं अपलोड कर सकता, वो अलग मैटर है, ये अलग मैटर है। ठीक है, वो एक फिर उनमें वो फिर यहाँ क्यों आ रहे हैं। और आप लोगों को मैं बहुत समझा चुका हूँ, बहुत से साथियों से मैंने ये कहा कि आप देखो, ज़रूरतमंद साथी हैं वो उनके लिए मैं बेहतर दूंगा। मैं ऐसे नहीं है कि आपके साथ भेदभाव करूंगा, और मैंने किया भी नहीं है। मैंने रीट में भी सबको ईमानदारी से पढ़ाया है, एसआई में भी ईमानदारी से पढ़ाया है, सेकंड ग्रेड में जो पढ़ा रहा हूँ वो सेकंड ग्रेड की दृष्टि से ईमानदारी से। अब चूंकि कुछ स्टूडेंट्स जो ये बोल रहे हैं कि सर आप स्कूल व्याख्याता का कोर्स कर दो, आपको पता है स्कूल व्याख्याता का कोर्स साहित्य जो है वो बहुत विस्तृत साहित्य है, और विस्तृत साहित्य यूट्यूब पर होना इतना मतलब बहुत लंबा समय लग जाए। यूट्यूब पर कई बार गैप भी आ जाता है, तो यूट्यूब पर स्कूल लेक्चरर के लिए पूरा साहित्य, हाँ इससे आपको मदद खूब मिलेगी। अगर आप सेल्फ पढ़ते हो तो मदद मिलेगी। इसके साथ मैंने आपको ये बात बोली है कि स्कूल व्याख्याता मैंने वैसे भी कोर्स बहुत जनों को निःशुल्क दिया है। ऑफलाइन क्लासेस की जो रिकॉर्डिंग उपलब्ध करवाई है वो बिल्कुल निःशुल्क करवाई है बहुत जनों को। लेकिन चूंकि सब साथियों को देखिए ऐप जो है उसका भी एक चार्ज होता है, सब कुछ होता है, तो एक नाम मात्र चार्ज पर जो एक कोर्स रखा है तो आपको उसको मत देखिए। कारण कि उसमें आपको बताऊं सारी की सारी विस्तृत क्लासेस मिल जाएगी, सारी विस्तृत क्लासेस मिलेगी। इसके अलावा टेस्ट सीरीज मिलेगी, पद्य भाग का अनुवाद मिलेगा, काव्य शास्त्र जो है ये सब कुछ मिलेगा, और साथ में आपको रिवीजन भी मिलेगा। क्या मिलेगा? रिवीजन। तो इतना सब कुछ अगर आपको बेस्ट क्वांटिटी के साथ मिल रहा है, क्वालिटी के साथ, कंटेंट के साथ मिल रहा है, तो आपको समझौता नहीं करना चाहिए। अब रही बात घबराने की कि सर बहुत से साथी स्टूडेंट हैं जो घबरा रहे हैं, बहुत से स्टूडेंट्स घबरा रहे हैं। देखो, घबराने की बात ही नहीं है। सबसे मेन चीज़ है जो व्याकरण और रचनात्मक लेखन जो है, रचनात्मक व्यवहारिक लेखन, कार्यालय पत्र वगैरह है, वो पार्ट है। उसके अलावा एक पार्ट है साहित्य का, एक पार्ट क्या है? साहित्य का है। और तीसरा पार्ट जो है वो है काव्य शास्त्र का। काव्य शास्त्र 2 पार्टों में हो जाता है। और चौथा है जो है वो है मनोविज्ञान का। कौन सा पार्ट है? मनोविज्ञान का पार्ट है। क्लियर बात है? अब आपको इस पर फोकस विशेष करना है, क्योंकि 45 क्वेश्चन है। एक पार्ट भूल गया मैं, किताबें जो है वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण। मेरे हिसाब से ये पार्ट और किताबें जो हैं ये 2 पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। ठीक है, इनको फोकस करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर शिक्षण विधियाँ 20 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये 30 क्वेश्चन आएंगे, तो अपने आप में मनोविज्ञान भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब आप खुद सोचिए, इतना सारा सिलेबस यूट्यूब पर करवाना थोड़ा सा मुश्किल कार्य है। नामुमकिन तो खैर नहीं है, लेकिन इतना समय नहीं मिल पाएगा और फिर आपकी क्रमबद्धता टूटेगी, तो मैं आपको धोखे में नहीं रख सकता। और एक जिम्मेदारी जो सेकंड ग्रेड का सिलेबस पूरा करवाने के लिए है, तो फिलहाल तो मैं उसी चीज़ को पूरा करूँगा। स्कूल व्याख्याता के लिए अगर आप विस्तृत ऑफलाइन क्लासेस चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में हिंदी पॉइंट नाम से और एक सफलता टेस्ट सीरीज नाम से 2 तरह के ऐप हैं। आप जो ऐप लेना चाहें आप ले सकते हैं, दोनों पर कोर्स उपलब्ध है। आप लीजिए, पढ़िए, समझौता मत कीजिए फ्यूचर के साथ में, मेरा यही कहना है। भविष्य के साथ समझौता मत कीजिए। आपको कोई गाइडेंस लेना है, पूछना है कि सर क्या ये चीज़ हमें मिल जाएगी, तो आप मुझसे पूछिए। और मैंने इसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखे हैं, 70 23 92 97 87, डिस्क्रिप्शन में भी दिए हुए हैं।
तो आपको बेस्ट उपलब्ध करवाया जा रहा है। आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ो, और अगर आप भटकने पे तुले हुए हो तो आपकी देखो खुद की इच्छा है, मैं आपको ये बाध्य नहीं करूँगा, लेकिन ये सुनहरा अवसर जो है इसे मत खोइए, मेरा इतना आपसे कहना है। ठीक है दोस्तों, अब मेरी बात को समझें। हाँ जी, इसलिए बाकी हम अभी बस थोड़ा सा करेंगे, आज कंप्लीट कर देंगे अष्टछाप कवि जो हैं। तो आपको कोई समस्या आ रही है सर किताबें, अब बहुत मैसेज आ रहे हैं सर किताबें बताओ। किताबें मैंने 3-4 बार वीडियो में बता दिया, बार बार मैं सेल्फ थोड़ी बताऊंगा, आप खुद सोचो। फर्स्ट पेपर की किताबें मैंने बहुत पहले बता दी थी, अभी भी पूछ रहे हैं। मतलब स्टूडेंट खुद मेहनत करना चाहता ही नहीं है, वो चाहता है कि बार छोटी सी चीज़ प्रॉब्लम हो सीधा सर से पूछ लो। सर फ्री थोड़ी बैठे हैं, आप खुद सोचो। यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, हर जगह सूचना बराबर डाली जा रही है, तो थोड़ी मेहनत तो करो, थोड़ी मेहनत करो। और मैं कहता हूँ नियमित अगर ढंग से ऑफलाइन क्लासेस जो बराबर अपलोड की जा रही है, अगर आप उनको देखोगे तो आपको फ़ायदा होगा। आपने बड़े बड़े संस्थानों को देख लिया, कुछ हासिल नहीं हुआ। जो ऑनलाइन में एक धोखा होता है, ऑनलाइन में एक जो धोखा होता है, वो धोखा जो है, क्या कहते हैं गुरुजी ने ऑनलाइन लिखने को ना है, हाँ हाँ ठीक है। ऑनलाइन में जो एक स्टूडेंट के साथ धोखा होता है, तो वो धोखा नहीं होगा, मैं तो इतना कहता हूँ। ठीक है, वो धोखा नहीं होगा। आपको कंप्लीटली ऑफलाइन क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिलेगी, बेस्ट कंटेंट मिलेगा, तैयारी कर लीजिए, पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा आपको अगर ये पोस्टें चली गई तो। बाकी आपकी इच्छा है। ठीक है, और कल से आपको वापस एक एक दो वीडियो मिलना यूट्यूब पर स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों, मैं तो मेरा यूट्यूब निःशुल्क चलाऊंगा, इसमें कोई दिक्कत बात नहीं है। और सेकंड ग्रेड का जो एक बीड़ा उठाया उसे कंप्लीट करेंगे भी, और फर्स्ट ग्रेड में भी आपको इसको हेल्प मिलेगी। अब ज़रूरत यह है कि आप किस तरह पढ़ते हो। मैंने आपको किताबें बताई थी, आप में से बहुत से स्टूडेंट अभी तक किताबें नहीं लेके आए, तो आप कहना मानते ही नहीं हो। कहना जब मानते नहीं हो तो फिर थोड़ा सा निरस्ता हमें भी आ जाती है, थोड़ा सा कहना आपको मानना होगा। चलिए, तो अब हम करते हैं सूरदास से आगे कुम्भन दास। कुम्भन दास जो है उसके बारे में हम वर्णन कर। देखिए, कुम्भन दास के बारे में 2-3 चीज़ें प्रसिद्ध है। सबसे पहले कुम्भन दास का जन्म, आपको पता है सबसे वरिष्ठ कवि यही कहे जाते थे जिनका जन्म 1468 में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 1468 में हुआ था, और सबसे वरिष्ठ कवि हैं ये। सबसे वरिष्ठ जो हैं, अष्टछाप में सबसे वरिष्ठ थे कि नहीं थे? इनकी एक प्रसिद्ध पंक्ति है, संतन सो कहाँ, संतन को कहाँ सीकरी सो काम। संतन को कहाँ सीकरी सो काम, है ना? संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटी, आवत जात पन्हैया टूटी, बिसर गयो हरिनाम। इनको किसने अपने दरबार में बुलाया था? अकबर ने इनको अपने दरबार में बुलाया था। तो ये 3 बातें इनके बारे में ध्यान रखने के लायक है। उसके बाद अगर परमानंद दास की बात करेंगे, तो परमानंद दास का जन्म हुआ था 1493 ईस्वी। कब हुआ था भाई? 1493 ईस्वी। और खास बात है कि वात्सल्य रस का प्रयोग करने वाले ये दूसरे कवि थे। पहले सूरदास थे, वात्सल्य जो रस है उसका प्रयोग, वात्सल्य रस का प्रयोग करने वाले ये दूसरे कवि थे। दूसरे कवि थे, वात्सल्य रस का प्रयोग करने वाले ये दूसरे कवि थे। इनकी जो भक्ति पद्धति है वो कैसे भाव की थी? वो माधुर्य भाव की भक्ति थी। वात्सल्य है तो माधुर्य भाव तो होगा ही होगा। ठीक है, और मतलब एक प्रश्न आता है कि किन के पदों को सुनकर जो आचार्य वल्लभाचार्य थे वो मतलब काफी दिन तक शुद्ध बुद्ध खोकर बैठ जाते थे, तो वो यही थे। हम कह सकते हैं कि इनके पदों को सुनकर आचार्य सुधी भूल जाते थे। तो ये कौन है? ये हैं परमानंद दास का। एक एक चीज अगर आप याद करो तो आपको निश्चित रूप से आनंद आएगा। ठीक है, एक बात और बता दूं कि हाँ चलो, अब तो कृष्णदास के बारे में आप याद रखें, वात्सल्य रस का प्रयोग करने वाले ये दूसरे प्रमुख कवि हैं, माधुर्य भाव का प्रयोग करते हैं। अब आता है कृष्णदास। कृष्णदास का जन्म हुआ था 1496 में। कब हुआ था कृष्णदास का जन्म? 1496 में हुआ था। इसके बारे में खास बात यह है, इनकी रचना है जुगलमान चरित्र, जो आपको याद रखनी है। इनकी रचना क्या है?
जुगलमान चरित्र, जुगलमान चरित्र ये इनकी रचना है। इसके अलावा जुगलमान चरित्र इनकी रचना है। इसके अलावा कह सकते हैं कि ये अष्टछापों में सबसे कुशाग्र बुद्धि के थे। कुशाग्र बुद्धि के जो कवि थे वो कौन थे? कृष्णदास थे। अष्टछाप में सबसे कुशाग्र बुद्धि थे। क्लियर बात है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये अष्टछाप में अधिकारी नाम से प्रसिद्ध थे। किस नाम से प्रसिद्ध थे? अष्टछाप में अधिकारी, अधिकारी नाम से जो प्रसिद्ध थे वो यही थे। कौन थे? अष्टछाप में अधिकारी नाम से प्रसिद्ध जो थे वो यही थे। फिर बात आती है गोविंद स्वामी की। किसकी बात आती है भाई? गोविंद स्वामी। गोविंद स्वामी के बारे में क्या बात आएगी? आपने गोविंद स्वामी को वैसे पढ़ रखा होगा, मुझे पता है। क्लियर बात है कि देखिए गोविंद स्वामी जो है उसके बारे में, एक सेकंड, ठीक है, वीडियो सही चल रहा है, नोट्स वोट्स सब सही रख दिए, एक सेकंड है ना। हाँ, गोविंद दास मैं बात कर रहा था। गोविंद दास, गोविंद दास की बात करते हैं। गोविंद दास का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था? फटाफट कमेंट करके बताओ। गोविंद दास का जन्म कब हुआ? 1505 में हुआ था। कब हुआ था? 1505 ईस्वी में गोविंद दास का जन्म हुआ था। फिर आपसे पूछा जाएगा कि सूरदास के बाद दूसरे बड़े संगीतज्ञ थे, ये क्या थे? दूसरे बड़े संगीतज्ञ थे। क्या थे? दूसरे बड़े संगीतज्ञ थे। ये भी एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये दूसरे बड़े संगीतज्ञ थे। और तानसेन जो था उन्होंने भी इनसे ही पद सीखे थे। यानी तानसेन किनका शिष्य था? तानसेन, तानसेन जो था वो शिष्य था इनका। तानसेन जो था वो शिष्य था। गोविंद स्वामी ने क्या है कि एक कदम खंडी लगाई थी। गोवर्धन पर्वत जो था ना, उस गोवर्धन पर्वत पर, गोवर्धन, गोवर्धन सही लिखा भाई, गोवर्धन पर्वत पर एक क्या लगाई थी? कदम खंडी। क्या लगाई थी? एक कदम खंडी लगाने वाले व्यक्ति भी यही थे। उसके बाद आता है, हालांकि इनका एक पद है प्रातः जसुमती, है ना, प्रातः जसुमती, क्या है? प्रातः समय जसुमती, ऐसा कुछ, प्रातः समय जसुमती ऐसा कुछ पद है। हाँ, अब आता है छित स्वामी। क्या आता है? छित स्वामी, जो कि जिसका जन्म होगा, देखो छितु, छितु 1515, छितु है 1515, ये 5 में थे, 10 साल बड़े थे। 1515। आपको पता है कि ये छितु चौबे नाम से प्रसिद्ध थे। छितु चौबे, है ना, दुबे छब्बे नहीं थे, ये क्या थे? छितु चौबे नाम से प्रसिद्ध थे। और ये उद्दंड प्रकृति के कारण, इनका जन्म तो हुआ था मथुरा में, और ये अपनी उद्दंड प्रकृति के कारण, उद्दंड प्रवृत्ति, प्रकृति क्या, प्रवृत्ति के कारण बहुत प्रसिद्ध थे। 1 2 3 4 5, ये पांचों का वर्णन हो गया। अब चतुर्भुज दास है। अब कौन है? चतुर्भुज दास। चतुर्भुज दास, चतुर्भुज दास के बारे में देखिए। चतुर्भुज इसका 5वां हुआ, इनका 15वां हुआ। चतुर्भुज दास आते हैं 1530 ईस्वी में। कब आते हैं भाई? 1530। चतुर्भुज दास जो है वो 1530 में आते हैं, याद रखिएगा। 5 15 30 है। और कुम्मन दास के सबसे छोटे पुत्र यही थे। जो कुम्मन दास हैं, कुम्मन दास के सबसे छोटे पुत्र यही हैं। कुम्मन दास के सबसे छोटे पुत्र यही हैं। अब उसके बाद अगर अब देखा जाए, कुम्मन दास के सबसे छोटे पुत्र यही हैं। इनकी कुछ रचनाएं हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दान लीला, मधुमालती, दान लीला, मधुमालती और भक्ति प्रताप, ये इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है। दान लीला, मधुमालती और भक्ति प्रताप। दान लीला, मधुमालती और भक्ति प्रताप, ठीक है। दान लीला, मधुमालती और भक्ति प्रताप, ये इनकी प्रसिद्ध रचना है। दान लीला, भक्ति प्रताप और दान लीला, ठीक है। दान लीला, मधुमालती और भक्ति प्रताप। दान लीला, भक्ति प्रताप और मधुमालती, ठीक है। हाँ ठीक है। और क्या था इसके बारे में? हाँ ठीक है, इतना बहुत है। मेन जो चीज़ है वो सारी मैंने आपको बता दी।
जसोदा कहाँ कहो मैं नाथ, ये पंक्ति इसी की है, चतुर्भुज दास की है। जसोदा कहाँ कहो मैं नाथ, और तुमरे सुत करतब मोह पे कहे नहीं जात, ये पंक्तियां भी चतुर्भुज दास की है। अब सबसे इंपॉर्टेंट रहता है लास्ट में नंददास। आज की क्लास थोड़ी सी आपको लगेगा नीरस लगेगी, क्योंकि देखिए हर बार क्या है कि ट्रिक्स वगैरह नहीं होती है, ठीक है। आपको सूफी काव्य बहुत अच्छा लगा तो, लेकिन नंददास थोड़ा सा बाकी आपको सारे बोर्ड लगे होंगे। नंददास के बारे में इंपॉर्टेंट बात बहुत बड़ी है, और नंददास को एक साथ पढ़ना मुश्किल है, मतलब इनके साथ में नंददास अपने आप में एक पूरा बोर्ड कंप्लीट होगा। तो नंददास के बारे में क्या क्या बातें जानेंगे वो मैं आपको एक अगला छोटा सा वीडियो बना के और वो अपलोड करूंगा नंददास का अलग से। इसमें मैं आपको नंददास के बारे में नहीं बताऊंगा, इसमें मुझे इन पांचों के बारे में बताना था। कुम्मन दास है 1468, सबसे वरिष्ठ कवि हैं। संतन को कहाँ सीकरी से काम, आवत जात पर नहीं टूटी, बिसर गए हरिनाम। अकबर ने इनको अपने दरबार में बुलाया था। परमान दास 93 में वात्सल्य रस का प्रयोग करने वाले दूसरे कवि। माधुर्य भाव इनकी रचनाओं में दिखाई देता है। इनके पदों को सुनकर आचार्य सुधी भूल जाते थे। कृष्णदास 96 में है। जुगलमान चरित्र इनकी बहुत प्रमुख रचना है, ये विशेष कह सकता हूं मैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचना जो है वो ये रचना है, ठीक है। कुशाग्र बुद्धि के थे और अधिकारी नाम से प्रसिद्ध थे। अष्टछाप में सबसे कुशाग्र बुद्धि थे। गोविंदास 1505 है, दूसरे बड़े संगीतज्ञ। तानसेन इनका शिष्य था। गोवर्धन पर्वत पर कदम खंडी लगाई थी। 1515 मथुरा में छितु चौबे उद्दंड प्रवृत्ति, ये हैं छितु चौबे। 1530 है चतुर्भुज दास, कुमन दास के सबसे छोटे पुत्र। दान लीला आगे रसखान की भी आएगी, मधुमालती और भक्ति प्रताप, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो आप इतना सा और थोड़ा सा ध्यान में रखें। अगली क्लास भी आपको या तो कल दिन में ही अपलोड कर दूंगा, ताकि आपको वो क्लास भी मिल जाए। मैं अब लेट नहीं करूंगा, मैं हर छोटे छोटे क्लासेस जो है रिकॉर्ड करके फटाफट डालता रहूंगा, जिससे आपको कुछ न कुछ पढ़ने को मिलता रहे। क्योंकि अब मुझे भी पता है कि फर्स्ट ग्रेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और जो भी ऑफलाइन से जुड़ना चाहते हैं वो निश्चित रूप से ज़रूर जुड़े, उनको फ़ायदा ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।